देखिए, आपकी कहानी से इमोशनल होकर मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ सकता। या तो आप बच्चे के पेरेंट हैं, या पेरेंट का ऑथराइजेशन लेटर लेकर आए हैं, या फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू आए, तभी हम आपको बच्चे की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वरना आप जा सकती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं भी तो उसकी माँ जैसी हूँ। लेकिन उसकी माँ नहीं है। मैं इमोशन में बहकर प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकता। सर प्लीज बात समझिए, आपको सिर्फ रूल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इस बच्चे की जिंदगी नहीं दिखाई दे रही है। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर कल आपके यहाँ कोई आता है और बिना कोई आईडी दिखाए, बिना कोई डॉक्यूमेंट कागज पत्तर दिखाए आपके किसी पेशेंट की जानकारी हासिल करना चाहता है, तो क्या आप उसे अलाउ करेंगी? नो, रूल्स आर रूल्स मैडम। पढ़िए क्या लिखा है। रूल नंबर 1, फॉलो रूल्स। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अरे आप क्या मुझे बार बार रूल्स बताए जा रहे हैं? देखिए, जब तक आप मुझे इस बच्चे का नाम और एड्रेस नहीं देते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती है, ये एक बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। अब आप चुपचाप ये फोटोग्राफ अपने प्राइमरी सेक्शन के सारे टीचर्स को दिखाएंगे, इस बच्चे का नाम और एड्रेस मुझे देंगे, एंड दैट्स इट। मैडम, आई वार्न यू, प्लीज अब जाइए यहाँ से। अंजू जी, मंजू जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? इनको बाहर लेकर जाइए। अरे ये क्या जबरदस्ती? प्लीज गो। सर, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आप इन्हें लेकर जाइए यहाँ से। प्लीज बात समझिए। आप ये मैडम, क्या प्लीज आप अरे जाइए ये यहाँ क्या से। जबरदस्ती है यार। रोनी ने कहा एडी किसी डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और उस डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। लेकिन तूने सनी का नाम क्यों लिखा हुआ है? सनी ने उस लॉकर से ज्वेलरी निकाली है, उसकी वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपए ही थी। और उसी रात रोनी भी हॉस्पिटल से भागा था। मतलब तू कहना चाह रहा है कि एडी जिस डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहा था वो सनी है? अरे तेरा बहनोई है यार वो। हाँ, कभी कभी थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, लेकिन उसको बचपन से जानते हैं यार, कॉलेज का दोस्त है हमारा। तभी तो ये बात मैंने सिर्फ तुझे बताई है और तुम मुझे ही वापस मेरे मुंह पर फेंक रहा है ये बात, और गिल्टी फील करा रहा है मुझे। हद हो गई। ओके, सॉरी, प्रोसीड। मैं एविडेंस को इग्नोर नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों से सनी बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो ऐसे क्यों बात कर रहा है इसके साथ? ये लॉकर में अपनी ज्वेलरी ढूंढने गई थी, इसमें क्या गलत है? इशिता के साथ मैंने उसके साथ बात करने की भी कोशिश की थी, उल्टा मुझ पे चढ़ गया। ये गलत कैसे हो सकती है? तुम्हारी बहन जो है, और तुम तो कभी गलत होते ही नहीं देव। गलत तो हमेशा मैं होता हूँ ना। सबसे पहले तो मुझे सनी को इस सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर निकालना है, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और ये तू करेगा कैसे? सनी ने लॉकर से ज्वेलरी निकाली, उसने वो बेची होगी, लेकिन ये बात उसने हमें नहीं बताई। लेकिन इसका सबूत कहीं ना कहीं उसके कमरे में जरूर होगा। मनी ऑलवेज लीव्स सम ट्रेल बिहाइंड। सुपर्ब। तू सनी के केबिन में जा और उसे पूछ कि उसने गहने कहाँ बेचे। फिर वो शायद तुझे चाय पिलाएगा और बिस्किट के साथ साथ कन्फेशन भी दे देगा। हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना, समझे ना? मैं सनी के कैबिन में जाऊंगा और ढूंढूंगा एविडेंस को। तब तक तेरा काम है कि उसको अपने कैबिन से बाहर रखना है, बिजी रखना है, समझ गया? भाई मुझसे क्या उल्टे सीधे काम करा रहा है? मैं झूठ वूठ नहीं बोलूंगा। झूठ वूठ, उल्टे सीधे काम। वो आशिक आवारा वाली कहानी मुझे अभी भी याद है। तेरी लाइफ में एक नहीं 2 लड़कियां हो, क्या पता तू आशिक नहीं आशिक आवारा बन गया हो। वो कहां से बना ली थी तूने? हैं? किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी थी क्या? नहीं। फिर जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन। मैं डॉक्टर हूँ, धुरंधर नहीं। मैं कहा तुझे शहीद होने के लिए बोल रहा हूँ यार। जो कह रहा हूं उतना कर देना प्लीज। ठीक है। अरे ठीक है, जा रही हूँ। अरे आप हाथ मत लगाइए, जा रही हूँ ना मैं बाहर अपने आप। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ ध्रुव, दूसरी बार नहीं खो सकती। सनी, थोड़ा टाइम है यार, कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो बाहर चल के बात करें।
क्यों, क्या हो गया? नहीं वो बात इतनी जरूरी है ना कि मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुझे तो पता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ओके, चलो। मुझे किसी भी तरीके से प्रिंसिपल ऑफिस से ध्रुव के पेरेंट्स की डिटेल्स निकालनी ही होंगी। यार क्या जिंदगी है मेरी, क्या जिंदगी? मतलब क्या जिंदगी है यार भाई मेरी। क्या जिंदगी है? मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो? यार तू तो जानता है ना कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। सब लोगों की बातें सुनता हूँ, समझता हूँ। सो यार मेरी कोई बात कब समझेगा, कब सुनेगा? कौन सी बात? कौन नहीं सुन रहा है? गिरीश, कुछ बोलोगे आगे? अच्छा एक बात बता, तुझे लगता है ना कि मैं एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर हूँ? हाँ। और तू ये भी मानता होगा कि मैं बहुत टैलेंटेड डॉक्टर हूँ? हाँ डॉक्टर गिरीश, आप बहुत टैलेंटेड डॉक्टर हैं। बात क्या है? बैठ एक बार, अच्छा। लाइफ का ना बिल्कुल झाला पाला हो गया है। झाला पाला क्या हो गया? मतलब डॉक्टर उदितांशु कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, झाला पाला का मतलब इरिटेटिंग, केओस, केओटिक एकदम। गिरीश मेरे भाई, मैं हूँ यहाँ पे, तुम बोलो क्या बात क्या है, क्या हुआ, किसने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साफ साफ बोलो। यार वैसे मैं ना ये बात किसी से करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर सोचा तुझसे तो कर ही सकता हूँ मैं। ठीक है। क्या है ना यार, पिछले 1 साल से मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है। तो ये बात मुझे क्यों बोल रहे हो? ये बात सीईओ डॉक्टर सृष्टि को बोलो। यार मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकता हूँ। एंड गिरीश, अगर मेरी बात सुनी होती, हॉस्पिटल को मर्ज कर लिया गया होता, तो किसी भी डॉक्टर को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी सैलरी अपने आप बढ़ती। मैं क्या कर सकता हूँ? और बैठ के ही करना था तो ये बात मेरे केबिन में कर सकते थे। यहाँ हम क्यों आए हैं? हाँ सनी, थोड़ा सा भी नहीं। डॉक्टर सृष्टि, ओके? लेकिन अब इसने तो कन्वर्सेशन बहुत जल्दी खत्म कर दी। देव, देव जल्दी निकल वहां से। फोन उठाना।
मिल गया। हाउ डेयर यू, मेरे परमिशन के बिना यहाँ मेरे ऑफिस में। सर प्लीज बात समझिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये देखिए इस बच्चे के लिए कर रही हूँ सर। मैं ये बच्चा मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है सर, प्लीज समझिए सर। लेकिन आपका बच्चा नहीं है। अगर आपका बच्चा होता तो आपको इसका नाम पता सब मालूम होता। आप इसकी माँ नहीं है मैडम। मेरे मना करने के बावजूद आपने रूल्स तोड़े हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, पर अगर मैं ये नहीं करूंगी ना तो इस बच्चे की जान चली जाएगी। चली जाए, लेकिन मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा। हाँ! इतनी हिम्मत तुम्हारी? अरे अंजू जी, नहीं। मंजू जी, पकड़िए इनको। बात समझिए सर। लेके जाइए आप इनको। क्या करें? पुलिस को अरे, कॉल कीजिए। रुकिए। पुलिस को बुलाइए। अरे मुझे वो कॉल द पुलिस। पुलिस का फोन लगाओ। सनी, हाँ थैंक गॉड तुम मिल गए। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो प्लीज मेरे साथ चलो। पर तुम हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या अरे कोई अर्जेंट केस है और तुम एचएम हो, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई रियली नीड यू नाउ, लेट्स गो। मैं 2 मिनट में आऊँ, कुछ अर्जेंट कॉल करनी है मुझे। से अर्जेंट कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम एचओएम हो। आई रियली नीड यू देयर, कम ऑन प्लीज। क्या वैसे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम क्या होगी? अरे वो चिल्ड्रन वार्ड में एक बच्ची है, वो बहुत परेशान कर रही है। अरे भाई, आज तो प्रीति ने जान बचा ली। जान बचा ली? जान तेरी बची होगी, मेरी अभी भी गले में अटकी हुई है। तेरी वजह से ना एक दिन स्ट्रेस में जरूर मरूंगा मैं। यार ऐसा मत कर यार तू। देवे क्या कर रहे हो तुम? ये कागज के पुर्जे वुर्जे लेने गए थे क्या तुम सनी के केबिन में? क्या जोड़ क्या रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिक्सो पजल खेल रहा है। वाइट ब्लू ज्वेलर्स। पतंग वाली गली, कसूरवाड़ी, जोगेश्वरी। गेनों का वजन 740 ग्राम, कीमत 1 करोड़। एडी को भी उस डॉक्टर से 1 करोड़ ही मिला था। अगर ये सब देखने के बाद भी सनी ये बात नहीं माना तो? ऐसे कैसे नहीं मानेगा? ये उसके ही केबिन से तो मिला है। नहीं, सनी वो उल्टी सोच वाला आदमी, मैं जानता हूँ उसको। वो उससे पहले मुझे इस ज्वेलर से जाके मिलना पड़ेगा। हाँ, वाइट ब्लू ज्वेलर्स। सनी चाहता क्या है यार? पहले रिपोर्ट्स चेंज करवा दी, फिर उससे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, गहने बेच के 1 करोड़ रुपए दे रहा है उसे। मतलब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ये सब राघव सिंह के केस के साथ रिलेटेड है। राघव सिंह की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। पहले उसकी एलर्जी की इंफॉर्मेशन छुपाई गई। राघव सिंह तो लिखा है यहाँ पे, एलर्जी उसको सल्फा से। फिर उसको ये दवाई क्यों दी थी? फिर उसकी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ये डॉक्टर ड्यूटी, ये कॉलम खाली क्यों है? ये तो मेरी याददाश्त एक साथ वापस नहीं आ रही है, छोटी छोटी करके आ रही है, समझ नहीं आ रहा। रिकॉर्ड रूम, गन शॉट, सनी का चेहरा। I know what to do. हेलो, क्या? कब? कहाँ?
ओके देव व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? सृष्टि को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जीवन नगर पुलिस स्टेशन। चलिए मैडम, आपकी जमानत हो गई। ओह, थैंक गॉड देव तुम आ तो वो एक्चुअली देव ने मुझे भेजा है तुम्हारा बेल करवाने के लिए। ओह, एक सेकेंड ना। और ये वॉलेट ये हॉस्पिटल में गिर गया था। थैंक गॉड, थैंक यू। देव नहीं आने वाला? मुझे भेजा ना उसने। अरे यार, इस बात से अपसेट होने से अच्छा है कि देव क्यों नहीं आया। इस बात से खुश हो जाओ ना कि तुम्हारी बेल हो रही है। नहीं, मैं नहीं अपसेट हूँ। आई एम श्योर देव ने कहा होगा मैं नहीं जाना चाहता, तुम चली जाओ, इसलिए तुम आ गई। आई एम फाइन। हाँ, वही आने वाला था पर उससे कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए वो नहीं आ पाया। और अच्छा ही है ना वो नहीं आ पाया, उससे सब कुछ नहीं हैंडल हो पाता। वैसे तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? बिल्कुल भी नहीं। करो हैंडल। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है। सी, अब इतनी दूरियां आ गई है हमारे में देव, तुम्हारे लिए यहाँ आने से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? हाँ भाया, ये रसीद हमारे दुकान की है। तो आप मुझे बता सकते हैं ये रसीद आपने किसको दी थी? हमारी दुकान में बहुत सारे लोग सोना चांदी खरीदने, बेचने, गिरवी रखने, बनवाने और तोड़वाने आते हैं। और सारा धंधा भरोसे का है। भरोसा खत्म, धंधा खत्म। इसलिए इसके बारे में मैं न बता सकूंगा। सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, मेरी बहन के लॉकर में से ना गहने चोरी हुए हैं, तो मुझे लगता है वो वही गहने हैं जो आपको बेचे गए। एक बार अगर वो गहने दिखा देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सारे सारे गहनों के बदले का कैश इसमें भर दिया और इसमें रसीद भी रख दी है। थैंक यू। माफ करिएगा भाया, एक बार गहने हमने खरीद लिए तो हमारे हो गए। अब गहने हम आपको नहीं दिखा सकेंगे। अच्छा ठीक है, कम से कम ये तो बता सकेंगे ना जिस आदमी ने गहने बेचे थे वही है क्या? माफ करिएगा भाया, मैं ये भी नहीं बता सकूंगा। सारा धंधा भरोसे का होवे, भरोसा खत्म तो धंधा खत्म। हाँ। थैंक यू। क्या? एक खिचड़ी बाल वाला आदमी आया था आपकी रसीद लेकर, फोटो दिखाकर गहने के बारे में पूछ रहा था। तो आपने कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं भाया, गणपत लाल ईमान और जवान का पक्का है। पर भाया आप सतर्क रहिएगा। देव के हाथ में रसीद कहां से लगी? मेरे फंसने का आखिरी सबूत। भी रेडी रखना होगा। बड़ी आई, उस्ताद बन रही थी ना बहुत। क्या कह रही थी कि ऐसी सिचुएशंस हैंडल करने में मैं तो एक्सपर्ट हूँ। क्या हुआ, मुझे बचाने आई थी, खुद अब लॉकअप में बैठी हो मेरे साथ। अरे बट डोंट वरी, देव आ जाएगा बचाने। हाँ, बड़ा आ जाएगा बचाने। अपनी अर्जेंट काम से फुर्सत मिल गई डॉक्टर देव को जो आएंगे बचाने, और मुझे बचाने तो आए नहीं, तुमको बचाने बड़ा आ जाएंगे। जेलस। एक्सक्यूज मी,
ये जो 2 लेडीज को आपने अरेस्ट किया है, ये क्यों किया है? आप कौन? मैं डॉक्टर देव मेहता हूँ, JBMMC हॉस्पिटल में से, और वो दोनों भी वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप उन दोनों के कौन हो? डॉक्टर सृष्टि मेरी एक्स वाइफ हैं और डॉक्टर प्रीति मेरी कलीग हैं और मेरी दोस्त हैं। साला मेरे से एक नहीं संभलती और तू दो के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। क्या बोला? क्या बोला? ये क्या बदतमीजी है? क्या बोला? क्या बोला? दोबारा बोल। क्या बोला? यादें रुसवा हुई धुंधली सिसकी